हम सब यहाँ भाग रहे हैं। अब सवाल उठता है किसके पीछे? तो हम भाग रहे हैं सफलताओं के पीछे। किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को जीवन साथी चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, और ऐसे ही ना जाने कितने हमारे ख्वाब हैं। और हमें लगता है कि जिस रोज यह पूरा हो जाएंगे उस रोज हम पूरे हो जाएंगे। पर क्या आपने कभी उनसे मिलकर बात की है जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन फिर भी वह आज भी वही तड़प, वही खालीपन के साथ जी रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर एक खालीपन रह जाता है? फिर चाहे आप एक नौकरी पा लें, या किसी को एक नया फोन चाहिए, या कोई सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता है, या किसी को सैकड़ों लाइक्स चाहिए, कुछ देर की चमक के बाद सब कुछ फिर फीका ही पड़ जाता है और फिर वही अंधेरा खुद पर छा जाता है। दोस्तों, भारत में एक टीचर हैं जिनका नाम है आचार्य प्रशांत, और वह बात करते हैं वेदांत की। आज हम भीतरी आज़ादी की बात करते हैं, जो एकमात्र ऐसा पाने योग्य चीज़ है जिसे पा लेने के बाद वह भीतर का खालीपन थोड़ा भरने लगा है, और उससे भरने का एकमात्र रास्ता है सत्य की खोज, जिसमें बुद्ध निकले, महावीर स्वामी निकले। तो दोस्तों, आचार्य प्रशांत बात करते हैं वेदांत की। वेदांत में इसे अतृप्ति कहते हैं। जो खालीपन है ना, उसे अतृप्ति कहते हैं। हम उस मृग की तरह भाग रहे हैं जो अपनी ही नाभि की कस्तूरी की खुशबू को बाहर कहीं ढूंढ रहा है। आज दी विवेक मिनिमलिस्ट पर हम कोई मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, ना आगे ही हमने कभी की है, बल्कि उस सत्य की गहराई में उतरेंगे जिसे विवेक कहते हैं। हालांकि विवेक मेरा नाम भी है, परंतु हम बात करेंगे उस विवेक की जो गलत और सही के बीच का अंतर को समझ पाता है। तो चलिए दोस्तों, आज जीवन की इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं। वेदांत कहता है यह सारा संसार माया है। माया का मतलब यह नहीं समझिएगा कि यह है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह वैसा नहीं है जैसा हमें दिख रहा है। हम चीजों को सुख का साधन मान लेते हैं, जबकि चीजें सिर्फ सुविधाओं के लिए होती हैं। मिनिमलिज्म इसी वेदांत का आधुनिक रूप है। जब आप अपने कमरे में फालतू सामान हटाते हैं तो आप केवल जगह नहीं बना रहे, बल्कि आप अपने मन को यह संदेश दे रहे हैं कि मेरा अस्तित्व इन सामानों से बड़ा है। असली मिनिमलिज्म सामान कम करना नहीं, बल्कि सामान पर अपनी निर्भरता या डिपेंडेंसी को कम करना है। अक्सर हम कहते हैं मैं उदास हूँ या मैं गुस्से में हूँ। वेदांत कहता है तुम उदास नहीं हो, तुम उस उदासी को देखने वाले या साक्षी हो। तुम वह आकाश हो जिसमें विचार बादलों की तरह आते जाते हैं। बस किसी रोज उसे ठहर कर देखने की क्षमता खुद में लाओ। फिर देखो ये विचार, ये तनाव और वो सारी चीजें जो तुम पर हावी हो जाती है, उनका हावी होना धीरे धीरे कम होने लगेगा। दोस्तों, इस तकनीक को समझिए। जब भी मन बेचैन हो, बस एक कदम पीछे हट जाइए और खुद से कहिए मैं यह विचार नहीं हूँ, मैं इसे देखने वाला साक्षी हूँ। जैसे ही आप ये कहते हैं, आप उस समस्या से बड़े हो जाते हैं। यह असली मानसिक शांति है। जब मन में विचारों का शोर कम होगा, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। वैसे भी भगवान कृष्ण ने गीता में इसी वेदांत को समझाया है। उन्होंने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते। इसका मिनिमलिस्टिक मतलब है अपने प्रयास को 100% रखो, लेकिन उसके नतीजे के बोझ तले खुद को दबाओ नहीं। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आप वर्तमान में पूरी शक्ति से काम करते हैं। एक सही जिंदगी वह है जहां मेहनत पूरी हो लेकिन मन बिल्कुल हल्का हो। दी विवेक मिनिमलिस्ट का असली मकसद आपको चीजों से हटाकर आपकी चेतना से आपको जोड़ना है। बाहर की दुनिया को कम कीजिए कि भीतर की दुनिया का विस्तार हो सके। आज से ही तय करें, आप अपनी खुशी किसी बाहरी चीज के हाथों में नहीं देंगे। और अगर यह विचार आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। सादगी अपनाइए, खुद को पहचाने। देखते रहिए दी विवेक मिनिमलिस्ट। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।